हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और मेरे को पता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे को ये वीडियो बनाते हुए। ठीक है, तो एक्चुअली कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है ऑफिस के लिए भी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम कम निकाल पा रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में। लेकिन अब से मैं थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा, क्योंकि इस टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो इस टाइम मैं रेगुलर रहूँगा। ठीक है, और ऑफिस भी जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं इसको अराउंड 15 डेज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूँ। जो भी मेरे को अराउंड वीडियोज़ बनानी है, 10 to 15 वीडियोज़ बनानी है, जो भी, वो मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा इस 10 to 15 डेज़ के अराउंड 2 वीक्स में। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी यार कि काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं जानता हूँ काफ़ी डिस्टर्बेंस है इससे। एट द एंड मेरा ही लॉस है कि जो भी मैंने यूज़र्स और जो भी मैंने ट्रस्ट बना रखा है वो सारा ट्रस्ट जा रहा है। लेकिन उसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उसको छोड़ते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। इस वाली वीडियो में हम लोग शेड्यूल टास्क का यूज़ करेंगे। एक्चुअली शेड्यूल टास्क होता क्या है, अगर आप नॉर्मली अगर जानना चाहो तो शेड्यूल टास्क इज़ लाइक अ क्रॉन जॉब। अगर आपको क्रॉन जॉब भी नहीं पता तो आप मतलब चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि क्रॉन जॉब होता क्या है। वैसे मैं आपको शेड्यूल टास्क बता दूं। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये अपने आप शेड्यूल टाइम पे अपने आप चलता है। जैसे क्रॉन जॉब्स होते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशंस है, ठीक है, या आपको चाहिए कि कोई चीज़ ऑटोमेटिक ही अपडेट हो एट अ टाइम, लाइक लेट्स सी एट रात के 12 बजे है, ठीक है, नेक्स्ट डे आ रहा है, ठीक है, और आपको चाहिए कि नेक्स्ट डे जो है वो प्रीवियस डे की जितनी भी मेरी एंट्रीज थी सारी डिलीट हो जाए या वो जो मेरे लोकल डेटाबेस है उससे उठकर कहीं और चले जाए। तो उस काइंड ऑफ ऑपरेशंस के लिए हम लोग वो करते हैं। जैसे मान लो कि आपकी कोई शॉप है, ठीक है, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ उसका। आपकी कोई शॉप है, उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो भी आपने सेल किया है, आपके पास पैसा जो है आपके उसमें है, ठीक है, लॉकर में है अभी यहाँ पे। तो आप उसको क्या करोगे, वो उसको नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद जाके बैंक में डालोगे, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, टाइम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली क्या कहो अपने जो भी आपका यहाँ पर पियोन है या जो भी है उससे कह दो कि भाई जाके बैंक में डाल के आ। तो काइंड ऑफ वैसे ही टास्क है। उसको आप वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एपीआई कॉल करनी पड़ेगी नॉर्मली। आपको जितना अभी तक आपने सीखा हो तो उसमें आपको देखना पड़ रहा है कि जब भी मेरे को कोई फंक्शन कॉल करना है या मेरे को कोई भी ऑपरेशन करना है डीबी में, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एपीआई कॉल करनी पड़ रही है। ठीक है, या कोई बटन क्लिक करूँगा या तो मैनुअली एपीआई कॉल करूँगा, तो यार मैं कोई बंदा तो होगा नहीं यार कि 12 बजे बैठ के भाई वो एपीआई कॉल करेगा। कितनी बार कॉल करेगा, क्या करेगा भाई, कैसे होगा वो काम। तो इसके लिए हम लोगों के पास आता है एक शेड्यूल टास्क। लाइक इसका एक अलग से एग्जांपल भी है। जैसे कि आप पाइपलाइंस यूज़ करते हैं, तो पाइपलाइंस क्या होती हैं, बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होता है। पाइपलाइन में क्या होता है, जैसे नॉर्मली सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि जब आप कोई सबसे पहले टास्क डालोगे, उस टास्क के सेकेंड टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब पहला टास्क, लाइक फर्स्ट टास्क हुआ आपका, अब फर्स्ट टास्क कंप्लीट होगा तो ही सेकंड टास्क हो सकता है, इसलिए हम लोग पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्रॉन जॉब्स बेसिकली क्या होती हैं कि ये डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ डिलीट करनी डेटाबेस से मेरे को एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो मैं उसको रन करूँगा और इसको अपडेट करके वापस से मैं डिलीट डाल दूँगा। लेट्स से आई डोंट हैव मैनुअल वे टू डू the things, like I have to mark the status as expired. Okay, so what should I do that at that time? So at that time we have to do like we have to schedule a task at midnight, that after, if the expired date is met, then mark is as inactive or expired, like that. Okay, so ये हम लोग का मतलब तरीका है करने का उसको, कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा सर्वर रन हो रहा है तो ऑटोमेटिक ही डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन करने होंगे उस फंक्शन में जो भी आपने लिख रखा होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक कर देगा। पाइपलाइंस का केस अलग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशंस और बहुत ही ज़्यादा हाई हाई डेटा वॉल्यूम को वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लेकिन शेड्यूल टास्क में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि शेड्यूल टास्क में आप ज़्यादा हैवी टास्क ना करो। ठीक है, तो अभी हम लोग शेड्यूल टास्क को करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग को
जो भी हम लोग को जिस भी सर्विस में हमें शेड्यूल टास्क लगाना है, उसमें सबसे पहले जो उसका एप्लीकेशन है, लेट्स सी हमें फार्मेसी में लगाना है। क्यों फार्मेसी में लगाना है? हमें जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उनको डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने का इन द सेंस स्टॉक से डिलीट करना है हमें, ठीक है। और उसको मार्क क्या कर देना है हमें, डिलीटेड या एक्सपायर्ड। ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या एनोटेशन लगानी पड़ती है, इनेबल शेड्यूलिंग का एनोटेशन लगानी पड़ती है, ठीक है। इनेबल शेड्यूलिंग का जो भी हम लोग का ये है, इसको हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ पे फार्मरी है, ओके। मे भी मैंने कुछ इशू किया होगा, फार्मरी है फार्मरी लिखा हुआ है, फार्मेसी है, एमएस एप्लीकेशन होना चाहिए वैसे तो ये, पर कोई नहीं, चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा एक शेड्यूल टास्क। शेड्यूल टास्क का देखो, जैसे अगर शेड्यूल टास्क में वैसे क्या होता है कि जैसे आपको हर 5 सेकंड पर रन करना है, वो उसके लिए भी होता है। आपको कुछ डिले देकर रन करना है, जैसे एक टास्क कंप्लीट हुआ उसके कुछ डिले के बाद रन करना है, तो वो भी एक काइंड ऑफ पाइपलाइन की तरह ही वर्क करेगा। लेकिन उस केस में मैं अभी आपको पहले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेडिसिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी मेरे दिमाग से उतर चुका है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक है, क्रिएटेड एड है, डोसेज है, ये तो मेडिसिन का है। यहाँ पर मेन चीज़ कहाँ पे आती है, मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पर है मेडिसिन क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट। तो क्वांटिटी से भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं और एक्सपायरी डेट से भी डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग के पास मेडिसिन की यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है ऐसे, इन द सेंस, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन की कोई क्वांटिटी नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मेडिसिन इन्वेंट्री है, यहाँ पे क्वांटिटी है, एडेड डेट है, और यहाँ पर हम लोग को एक स्टेटस डालना पड़ेगा। क्यों? अब ये स्टेटस क्यों डालना पड़ रहा है, आप ये सोचो। या तो स्टेटस डालना पड़ेगा या तो हमें एक्सपायरी डेट को वो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक्सपायरी डेट को भी वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि अगर हम लोग जो डेटा हम लोग फैच कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या फैच कर सकते हैं, फाइंड बाय नेम, इग्नोर केस, फाइंड स्टॉक बाय आईडी है। मेडिसिन इन्वेंट्री में जाऊँ तो मेडिसिन इन्वेंट्री में अभी तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं, अपडेट मेडिसिन कर रहे हैं, तो वो क्वांटिटी हम लोग सेट कर रहे हैं। ओके, क्वांटिटी सेट कर रहे हैं कैसे, अपडेट मेडिसिन। यहाँ पे मेडिसिन सर्विस में कुछ ना कुछ तो हम लोग कर रहे हैं वैसे तो, हाँ यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक की वैल्यू हम लोग मेडिसिन से लेके जा रहे हैं। अब मैं, मेरे दिमाग में क्या चला था, भले आपको समझ ना आया हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग का मेडिसिन इन्वेंट्री है, अगर यहाँ पे क्वांटिटी है, लेट्स सी हम क्वांटिटी को सिर्फ यहाँ से ही ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेडिसिन इन्वेंट्री से ही ट्रैक करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास जो एक्सपायरी डेट है, लेट्स सी एक्सपायरी डेट होगी, हम लोग जो भी क्वेरी में हम लोग क्वांटिटी फैच करेंगे, स्टॉक फैच करेंगे, वो हम लोग ऐसे फैच कर सकते हैं कि जिसकी एक्सपायरी डेट मैच ना हुई हो। तो उस केस में हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो हम लोग फ्रंट एंड में शो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। उस केस में हमें क्या लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग, आपको ये देखो, आपको इसको ऑडिटिंग के लिए रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा इस चीज़ को? इस चीज़ को ऑडिटिंग के लिए रखने का मतलब ये है, लेट्स सी आपकी क्वांटिटी को क्या होता है, आने वाले टाइम में आपकी क्वांटिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑडिटिंग के लिए क्या है, ये चीज़ें बची नहीं होंगी, है नहीं। लेट्स सी क्वांटिटी को मैं जब मेडिसिन सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी को भी अपडेट कर रहा हूँ जितना मुझे लगता है। अभी वो केस आया नहीं है शायद, जिसमें मैं इस क्वांटिटी की वैल्यूज़ को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा करूँ करके, ओके। तो अभी हम लोग देखो एक फील्ड और बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सपायरी डेट का मतलब हो गया कि अब हमारे पास करंट स्टॉक में कितनी वैल्यू बची है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे क्या फील्ड बनाएंगे, प्राइवेट इंटीजर करंट क्वांटिटी। अभी मैं आपको इस फील्ड के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। और इसके बाद हम लोग हो जाएगा प्राइवेट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल क्वांटिटी कर सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग जब इनिशियली हम लोग सेट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हो जाएगा, वो ज़्यादा बेटर है। करंट क्वांटिटी हो जाएगी ये हम लोग की, और ये हो जाएगी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द बैच। तो ये चीज़ हो गई। और इसके साथ साथ हम लोग को क्या, डीटीओ भी अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये देखना पड़ेगा कहाँ पे गया, सॉरी, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है।
तो प्राइवेट इनिशियल क्वांटिटी और यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी दे देंगे। तो अभी इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग मेडिसिन इन्वेंटरी में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जब क्रिएट कर रहे हैं, ऐड मेडिसिन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि हम लोग ऐड मेडिसिन कर रहे हैं, तो मेडिसिन सर्विस में भी स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। और जब हम लोग 2 एंटिटी कर रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या होगा, हम लोग के पास कोई मेडिसिन में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो अभी हम लोग मेडिसिन में क्या सेट कर देंगे, मेडिसिन डॉट सेट इनिशियल क्वांटिटी, वो क्या कर देंगे, मेडिसिन डॉट गेट क्वांटिटी, ठीक है। तो जो क्वांटिटी हम लोग, देखो मैं फ्रंट एंड में, या फ्रंट एंड तो अभी बनाया नहीं, इसका बैक एंड में भी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनिशियल क्वांटिटी भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे अभी। मैं इनिशियल क्वांटिटी सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में भी मैं इनिशियल क्वांटिटी को क्या करता हूँ, ये तो अपडेट मेडिसिन का है, ठीक है। तो बैच नंबर सेट कर रहे हैं यहाँ पे, गेट क्वांटिटी को अगर ज़्यादा है, बड़ी है, तो हम लोग वो सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग, अगर इसमें कुछ हम लोग को एक्सेप्शंस या कुछ सारी चीज़ें आती हैं तो हम लोग उस केस में हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वाले में भी हम लोग क्या कर देंगे, इन्वेंटरी डॉट सेट इनिशियल क्वांटिटी मेडिसिन डॉट गेट इनिशियल क्वांटिटी, या गेट क्वांटिटी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि एट दी एंड जब हम लोग ये अपडेट कर रहे हैं तो हम लोग को ये क्वांटिटी को ही अपडेट करना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या है कि अभी हम लोग को काउंट डिलीट करना है। सबसे पहले 2 मेथड्स बनाने पड़ेंगे हमें। क्या, एक तो हमें जो इसका डिलीट करने का है, अब मेडिसिन जब भी हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन सेल करने का भी हम लोगों ने कुछ नहीं बना रखा है, तो मेडिसिन सेल करने का भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मेडिसिन सेल करने के लिए अभी हम लोग का इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप यहाँ पर देख रहे हो चीज़ें, ठीक है, मेडिसिन सेल यहाँ से हो रही है, ठीक है, मेडिसिन सेल यहाँ से हो रही है। अब वो कितने स्टॉक बच रहे हैं वो हम लोग कहाँ से ट्रैक करेंगे, यहाँ से ट्रैक करेंगे, इन्वेंट्री वाले में से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इनिशियल दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। बाकी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग की इनिशियल क्वांटिटी है यहाँ पे, ये हम लोग का जो हम लोगों ने शुरू में ऐड किया था, ये देखो, अब मैं कह दूँ मैं बैच में से मैं इस क्वांटिटी को ही अपडेट करता जाऊँ, इसको डिलीट कर दूंगा भाई, तो मैं बाद में ऑडिटिंग कैसे करूँगा इसकी। ऑडिटिंग का मतलब है कि मैं बाद में ऑडिट कैसे करूँगा कि भाई ये क्वांटिटी जो थी मेरी बची हुई वो कहाँ गई करके, मैं कितनी क्वांटिटी लेके आया था इस वाले बैच में, क्या हुआ इस क्वांटिटी का। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी हो गई, और यहाँ से हम लोग को सबसे मेन काम करना है कि मेडिसिन से डिलीट करना है। तो अभी हम लोग मेडिसिन इन्वेंटरी में एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक नॉर्मल मेथड जो एपीआई की कॉल करने पे चलता हो, ठीक है, एक पब्लिक डिलीट एक्सपायर्ड मेडिसिन, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। और जो ये मेथड बना है वो क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एक्सपायर डेट बिफोर से हम लोग वो कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले मेथड को हम लोग कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे मेडिसिन इन्वेंटरी रिपोजिटरी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन्वेंटरी फाइंड एक्सपायरी डेट बिफोर, अगर एक्सपायरी डेट जो है वो आज से पहले की है या आज की है, ठीक है, आज से पहले की है, तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेडिसिन डॉट रिमूव स्टॉक है, रिमूव स्टॉक में मेडिसिन सर्विस का हम लोगों ने रिमूव स्टॉक किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्वांटिटी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 0, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि 0। अब यहाँ पे मेडिसिन डॉट गेट क्वान्टिटी से हम लोग इसको 0 करेंगे। तो यहाँ पर ये मेथड जो है ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन ये कब हमें कॉल करना चाहिए भाई, इसके लिए तो हम बंदा बैठाएंगे नहीं कि भाई ले भाई बैठ और इसको डिलीट कर, ठीक है। अब डिलीट एक्सपायर्ड मेडिसिन है ये यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कुछ इशू है क्या, अच्छा ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स सी आपको शेड्यूल टास्क का एक वो दिखाता हूँ यूज़। लेट्स सी मैंने एक शेड्यूल एनोटेशन लगाई है, इसमें फिक्स रेट होता है, ठीक है। फिक्स रेट में मैंने डाल दिया, लेट्स से डाल दिया मैंने 5000, ये मिली सेकेंड में होता है एक्चुअली, ठीक है। और पब्लिक
void प्रिंट समथिंग, कुछ प्रिंट मेथड दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँगा, सिस आउट शेड्यूल टास्क रनिंग, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, एक बार मैं इसका ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। सारे सर्वर ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो सारे सर्वर स्टार्ट हो गए हैं। तो कहाँ देखो, ये देखो शेड्यूल टास्क जो है एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकंड में ये अपने आप इसको रन करेगा। लेकिन हमें 5 सेकंड में नहीं चाहिए भाई, हमें इतना भी सीपीयू पे लोड नहीं डालना है कि हर 5 सेकंड में हम एक शेड्यूल टास्क रन कर रहे हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए एक अलग से हम लोग के पास आता है एक, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक हम लोग को अलग से स्ट्रिंग देनी पड़ेगी एक। वो कैसे देनी पड़ेगी, यहाँ पे होता है क्रॉन। तो यहाँ पे जो क्रॉन जॉब है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एक टाइप से। तो यहाँ पे इस क्रॉन जॉब को अब हम लोग कब चलाएंगे, देखो अब सबसे मेन चीज़ है, सबसे ये इसका जो वो होता है ना, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ। लेट्स से अभी 2:24 हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे टाइम जो देना है 2:30 का देना है। तो मैं 30 दे दूँगा, यहाँ पे 14 दे दूँगा, फिर इसके बाद स्टार स्टार, उसके बाद ये। और इसका मतलब है एट 40:30, इसका 40:30 का मतलब हो गया कि ये 2:30 पे चलेगा, ठीक है, अपने आप। लेकिन अभी आपको जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली में क्रॉन जॉब में इसमें हर एक उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले ये उठा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेकेंड्स, ठीक है। कितने सेकेंड्स पे आपको चलाना है। सेकेंड्स का मतलब है कि किस एग्जैक्टली किस टाइम पे चलाना है, मतलब 14 के 30 मिनट के किस सेकंड पे चलाना है। तो हम लोग जीरो डाल लगा है, ठीक है, हमें 0 सेकंड पे चलाना है हमें, ठीक है। अरे ये एरर क्यों देने लगा भाई हमें, अच्छा सही हो गया, ठीक है। तो ये मिनट्स है, देखो 30 मैंने डाला, 14 जो है ये आवर्स है, ठीक है। और डे ऑफ मंथ, डे ऑफ मंथ का मतलब है कि लेट्स सी मैंने अगर यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, 2 का मतलब हो गया ये मेरे को अब ये सेकंड सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेकंड डे को चलेगा। सेकंड डे का मतलब है जहाँ पर डेट 2 होगी, जैसे आज 20 है तो वैसे सेकंड जब डेट 2 होगी तब चलेगा। और यहाँ पे मंथ का मतलब है कि जिस मंथ में चलेगा। अब स्टार स्टार का मतलब है हर मंथ पे हम लोग सारे जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड वाइल्ड कार्ड, ठीक है, वाइल्ड कार्ड दे रखा है हमने, समझ लो एक टाइप से। तो इसमें हर मंथ चलेगा, हर दिन चलेगा। और डे ऑफ वीक का मतलब है सिर्फ आपको संडे चलाना है, या देखो जैसे संडे संडे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, संडे और सैटरडे का, उस दिन थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे हम लोग को जो कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस होते हैं वो वर्किंग डे पे ही ज़्यादा वर्क होता है उसमें। मतलब मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेट से आप कोई सिट्रिक्स है आपका, ठीक है, सिट्रिक्स एक वीएम है, वीडीआई प्लेटफॉर्म है जो आपको एक मतलब रिमोट एक्सेस देता है किसी भी डेस्कटॉप या किसी भी इसका। तो लेट्स से आप वर्किंग डे पे काम करोगे, लेकिन नॉन वर्किंग डे पे तो उस पर काम नहीं करोगे। तो वो क्या करते हैं कि एंड ऑफ द वीक अपडेट लाते हैं, उसमें अपडेट लाते हैं या सारी चीज़ें करते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ समझ सकते हो कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो वर्क रहता है उस पर कम होता है, लोड कम होता है, तो उससे ज़्यादा यूज़र्स अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और उसमें वैसे भी वो लोग सारी नोटिफिकेशन तो पहले रिलीज़ करते हैं हर चीज़ की, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये देखना आपको, ये सिर्फ 26 हो रहा है। लेट्स से मैं अभी टाइम भी देख लेता हूँ एग्जैक्टली क्या टाइम है। लेट्स से हम लोग करते हैं 28 पे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, 28 कर देता हूँ, ओके। 28 करके इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा ये अपने आप वापस से स्टार्ट हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो अब ये जो टास्क है ये एग्जैक्टली जब 2:28 होगा यहाँ पे मेरे टाइम में, तब ये रन करेगा, ठीक है। तो अभी आप देख लेना यहाँ पे 2:20 जैसी होता है तो ये अपने आप से रन करने लगेगा इसको, ओके। तो ये यही काम हमें करना है, हमें सिर्फ रात के 12 बजे के लिए लगाना है हर दिन। और जैसे ही वो दिन आएगा उसमें ऑटोमेटिक ही वो उसको क्या करेगा, रात में ही डिलीट कर देगा। अब रात में डिलीट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई रात में तो कोई दवा ख़रीदने आ नहीं रहा है हमारे उस पर, ठीक है, बहुत रेयर केस होता है। और रात में अपडेट करने का सीन ही है कि रात के 12 बजे के बाद सब अपडेट आप नॉर्मली जो यूटीसी टाइम है उसके हिसाब से भी कर सकते हो एट 5:30 AM, ठीक है। लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कब, 12 बजे रात को, ठीक है। हम लोग इंडियन टाइम के हिसाब से चलेंगे।
बाकी आपको जो टाइम जोन डालना है, ये टाइम जोन फ्री होता है वैसे तो मेनली, मतलब टाइम जोन जो आपका वहाँ पे टाइम जोन है उसी हिसाब से चलेगा जो लोकल आपके उसमें है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शेड्यूल टास्क रनिंग यहाँ पे हो गया, रन हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट अभी ये 228 समथिंग सेकेंड्स हुए हैं, 15 सेकेंड्स, और उससे पहले ही ये रन हो चुका है। इसका मतलब है कि ये हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन के यहाँ पे रिमूव स्टॉक कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसमें जो स्टॉक्स बचे हुए हैं, ठीक है, वो रिमूव करना होगा। लेकिन कैसे रिमूव करना होगा, यहाँ पे गेट क्वांटिटी नहीं, हाँ गेट क्वांटिटी से ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी से ही सारी चीज़ें डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को ही रिमूव करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे मैं क्योंकि इनिशियल से हम लोग वो करें, मैं यहाँ पे शेड्यूल टास्क लगाऊंगा और इसका टाइम डाल दूंगा। लेट्स से मैं अभी बताता हूँ, 28 डाल रखा है मैंने अभी, वो उसको मैं सेट कर दूंगा, टेंशन मतलब आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सिस आउट डाल देता हूँ, ठीक है। सिस आउट बस इसलिए डाल रहा हूँ कि एक थोड़ा सा हमें ये पता चल रहा है कि अभी देखो 28 टाइम निकल चुका है, तो वो नेक्स्ट डे रन होगा वैसे अभी तो। लेकिन हमें अभी क्या करना है, बस अभी हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिलीटिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन, ओके। यहाँ पे डिलीटिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन मैंने लिख दिया। अभी मैं थोड़ा सा डेटाबेस ज़रा खोल लेता हूँ, ठीक है। डेटाबेस भी ओपन कर लिया मेरा। यहाँ पे ये स्टूडेंट टेबल दिख रहा है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट, सॉरी फार्मेसी, अरे गया कहाँ है, ये फार्मेसी है ना, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट कब है, 8:30 और 7:30। 8:30 अभी आई नहीं है हमारे पास, 7:30 आ गई है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 21, ठीक है। लेट्स से मैं अभी इसको थोड़ा सा ना ज़रा यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ इनिशियल क्वांटिटी, ओके। और ये मेडिसिन कौन सी है, दोनों सेम मेडिसिन है, ठीक है। दोनों जो मेडिसिन है वो सेम है, ओके, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन आईडी जो है 11 है। तो यहाँ पे 21 वाली क्वांटिटी को डिलीट कर देगा। और अगर अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे 35 है स्टॉक में, 36 है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ये भी चीज़ चेक करा देता हूँ, सॉरी। तो अभी मैं इसको कब रन करूँगा, 2:30 हो रहा है, 2:31 पे रन करते हैं, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम देखते रहना आप, जैसी टाइम होगा अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये थोड़ा सा मैं क्यूपर्टिनो का टाइम दिखा रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पर ही देख लो, ठीक है। सेकंड्स लेकिन एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो यहाँ पे अभी ये इसको देगा, देखो यहाँ पे डिलीटिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन, और इसने अपने आप से डिलीट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, और यहाँ पे ये अपने आप से सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ 36 था हमारा, कितने का स्टॉक था यहाँ पे, अगर मैं मेडिसिन इन्वेंट्री का देखूँ 21 का स्टॉक था ऑलरेडी, जो कि एक्सपायर्ड हो चुका है। तो ये 21 को मेडिसिन को क्या है, डिलीट कर दिया, ओह सॉरी, यहाँ से भी डिलीट कर दिया उसने। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं था वैसे तो, हमें उसको मार्क कर देना है डिलीट, कि डिलीट कर दिया भाई हमने, ठीक है। और यहाँ मेडिसिन में देखोगे आप 15 स्टॉक बचा है, 21 को हमने डिलीट कर दिया है। तो ये हम लोग का काम था, ठीक है, ताकि एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है डिलीट हो जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, कभी भी जब भी आप डीवी में कभी भी कुछ भी काम करो ना, तो आपको कभी डेटा डिलीट नहीं करना। डेटा इज़ लाइक फ्यूल, यू नो ना, फॉर दिस करंट वर्ल्ड। सो हमें कभी भी कोई भी डेटा डिलीट नहीं करना है। हम भले ही ये मार्क कर देते हैं कि वो डिलीट है, लेकिन हम लोग शो नहीं करेंगे कभी, लेकिन हमारे डीवी में कभी भी प्रेजेंट रहेगा फॉर ऑडिटिंग पर्पस और फॉर बिजनेस, लाइक इफ़ एनीथिंग लीगल कम्स इन, सो फॉर दैट टाइम ना वी हैव टू stay prepared. So we are not going to delete any data any time, okay. So we will just mark this as, we will show a status here private. So हम लोग स्टेटस भी एक रख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक स्टेटस है जो हम लोग का क्या लिख सकते हैं, लेट्स से इसका नाम थोड़ा सा हमें अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेडिसिन स्टेटस भी नहीं रख सकते हैं ताकि मेडिसिन लगे, इन्वेंट्री भी नहीं रख सकते हैं। या तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि बैच स्टेटस, या बैच स्टेटस भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेट्स से स्टॉक स्टेटस, स्टॉक स्टेटस, ओके, डॉट जावा, ओके। और ये बना देंगे हम लोग इनम, और यहाँ पे एक्टिव
और डिलीटेड। ओके, और ये वाली चीज़ को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्टॉक स्टेटस। ओके, और यहाँ पे क्या दे दूँगा मैं, स्टेटस डॉट, सॉरी, यहाँ पे स्टेटस दे दूँगा। और यही सेम चीज़ को हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी दे देंगे। ओके, और इनिशियली हम लोग क्या इसको मार्क कर देंगे, स्टेटस। ओके, ये चीज़ हमने दे दी यहाँ पे, और ये भी दे दिया। तो इतना ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना होगा, जब भी हम लोग सर्विस में जा रहे हैं तो ये जब ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो ऐड में सेट स्टॉक, जहाँ पे हम लोग, सॉरी, मेडिसिन में नहीं जाएंगे हम लोग, मेडिसिन इन्वेंटरी में करना है हमें ये। तो गेट ऑल मेडिसिन, गेट मेडिसिन बाय आईडी, अपडेट मेडिसिन। ओह, यहाँ पर नहीं है क्या हम लोग के पास, ऐड मेडिसिन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन डॉट सेट स्टेटस, जो कि हम लोग आ जाएगा स्टॉक स्टेटस डॉट एक्टिव। ओके, एक्टिव दे देंगे हम लोग यहाँ पे। मैं क्या यहाँ पे यूज़ करूँगा, सॉरी, इनमरेटेड यूज़ करना मैं भूल गया यहाँ पे, मे बी उससे कुछ इशू हो जाए अभी भी, लेकिन कोई बात नहीं। इनम टाइप हम लोग यूज़ करेंगे, इनमरेटेड और इनम टाइप डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। अभी देखते हैं कुछ इशू आता है, मे बी हो सकता है कि कोई इशू आए, क्योंकि अभी हम लोग का जो ये है इसमें कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, मेडिसिन इन्वेंटरी। ओ, यहाँ पे टाइप कैटेगरी स्टॉक। ओके, अभी तक हम लोग का रन नहीं हुआ क्या। ओके, स्टेटस इन्वेंटरी में ही तो दिया है हम लोग, इन्वेंटरी ही चेक, अरे जाओ डी, ये है, सॉरी, यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस में मैं क्या देने जा रहा हूँ, स्टेटस में मेरे को देना चाहिए यहाँ पे एक्टिव। वैसे यहाँ पे एक्टिव और थोड़ा सा नाम हम लोग को सही देना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव या स्टॉक स्टेटस तो वैसे कोई नाम बनता, सॉरी, एक्टिव डिलीटेड तो ठीक है, या एक्सपायर्ड कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे वैसे डिलीटेड क्यों हम लोग लिख रहे हैं इसको, हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपायर्ड लिखना है यार, एक्टिव और एक्सपायर्ड वी कैन से। बट एक्टिव के केस में भी हमें थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। एक्टिव का केस में भी दिक्कत है कि एक्टिव नाम सही है कि नहीं है। वैसे देखो, नेमिंग कन्वेंशन हमेशा अच्छे होने चाहिए आपके, ठीक है। नेमिंग कैसे करनी चाहिए, जैसे कोई भी यूज़र नया है तो उसको पता चल जाए, देखे कि हाँ भाई ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बस आपको ये फॉलो करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अभी हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कारण बहुत ही कन्फ्यूज़न हो गई है इसके बीच में, ठीक है। मेडिसिन कैटेगरी, मेडिसिन टाइप, ये वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इतना। ओके, अभी हम लोग का क्या है, इसमें इतना हो गया। इसके बाद ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है। ओके, तो अभी मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कुछ और करना है हमें, ठीक है। आप इस चीज़ को बस यहाँ पे डिलीटेड मार्क करना होगा। एक चीज़ रह गई थी हम लोग की, जब भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डिलीट ऑल नहीं करना है यहाँ पे कभी भी। यहाँ पे डिलीट करने के लिए अब हम लोग को मेडिसिन डिलीट मेडिसिन है, तो यहाँ पे चलो डिलीट के लिए एक अलग से मेथड हो गया। यहाँ पे अपडेट स्टेटस करके एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। ओवरराइड वॉइड अपडेट मेडिसिन स्टेटस, यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ इन्वेंटरीज। और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, सॉरी, लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन्वेंटरी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कहाँ से पास करेंगे, पैरामीटर से पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देंगे ऐसे। सारी चीज़ें देखो, अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार फैच किया है, तो हमें दोबारा से वो चीज़ फैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सबको हम लोग डायरेक्टली सेट कर दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क एक्सपायर्ड, ठीक है। मार्क एक्सपायर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर है। तो उस केस में मैं ये एल्स केस लगाऊंगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेव ऑल, और यहाँ पे दे देंगे इन्वेंटरीज। ठीक है, तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। और ये वाला मेथड हम लोग प्राइवेट ही बना सकते हैं वैसे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइवेट बना देता हूँ और ओवरराइड हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और नेवर यूज़ लोकली, बट हम लोग यूज़ कर लेंगे अभी इसको। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मेडिसिन दिस डॉट, यहाँ पे क्या लिखना है, मार्क एक्सपायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अब ये इन एक्सपायर्ड मेडिसिन को मार्क कर देगा एक्सपायर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी अगर मैं देखना चाहूँ एक बार और, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस यहाँ पे इस रो को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, वैसे अभी इसको इंसर्ट करने के लिए मैं यही यहाँ से ही रन कर लेता हूँ, HMS न्यू रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट फार्मेसी मेडिसिन गेट ऑल, सॉरी यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर इन्वेंट्री में अपडेट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, क्रिएट करता हूँ। एक्सपायरी डेट जो होगी वो मेरी 7 के अराउंड की होगी। ठीक है, यहाँ पे जो बैच नंबर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ID 2 क्वांटिटी 15, लेट्स से 16 दे देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पे मैं सेंड करके देखता हूँ, टोकन इज़ इनवैलिड, तो वापस से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लेता हूँ, टोकन आ गया मेरे पास, कॉपी किया टोकन मैंने, यहाँ पर लेके गया, ऑथराइजेशन में गया, बेरर टोकन में जाके मैंने रिप्लेस कर दिया और सेंड कर दिया। सम एरर अकर्ड, लेट्स सी क्या एरर आई है। हाँ ओके, हम लोगों ने शायद यहाँ पे पुट कर दिया है, जबकि यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी भी कुछ एरर है। अच्छा, क्रिएट की रिपोजिटरी नहीं क्या, फार्मेसी इन्वेंट्री ओके ऐड है, सॉरी, देख लेना चाहिए था वैसे तो। यहाँ पे क्रिएट हो गया ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो है, एडिट डेट ज़्यादा है, लेकिन मतलब ये आपको एक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको, एक वैलिडेशन लगा सकते हो आप जब भी कोई मेडिसिन ऐड कर रहे हो, तो उसकी एडेड जो एक्सपायरी डेट है एडेड डेट से कम नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री में आपका 16 है, ओके, एक्सपायरी डेट 30, और मेडिसिन के अंदर भी एक है, ऐसा क्यों, आईडी, ओके, हम लोगों ने यहाँ पे आईडी ही 2 दे दी थी इसको, तो उसने अपडेट कर दिया यार उसको, सॉरी फॉर दैट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 17 दे देंगे। ठीक है, और इसकी एक्सपायरी डेट 88 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर दे दिया इसको मैंने यहाँ पे 17। तो अगर अभी मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे 16 और 17 आ रहा है, जो कि एक्टिव है दोनों अभी के लिए, पर इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, पास हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक्टिव है, पर इसकी एक्सपायरी डेट क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। ठीक है, दोनों बैच नंबर सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, वो हम लोग बैच नंबर जनरेट कर सकते हैं वैसे तो नॉर्मली। अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, और इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं इसका, वापस से इसको 12 कर देंगे। वैसे हम लोग 12 AM के अराउंड का टाइम, ओके, यहाँ पर है। तो अभी ये 42 हो रहा है, तो 42 की जगह भी हम लोग को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर करना है, 43 कर देते हैं इसको हम लोग। ओके, 43 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1443 पे रन होगा ये। ओके, 1443 का मतलब है, तो अभी देखते हैं हम लोग कब रन होता है ये। ओके, अभी हम लोग को 20 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वापस से रन होगा, वापस से सारी चीज़ें ये करेगा, तो देखते हैं। ओके, तो टाइम होने वाला है इसका। बाकी गाइज आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा और हम लोग नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहो, मैं ही नहीं बन पा रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो टाइम होने वाला है एग्जैक्टली
और इस ये रन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, वो इशू क्या है वो भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, मे भी कुछ एरर होगा। डेटा ट्रंकेटेड। ओके, ऐसा क्यों हुआ भाई? मेडिसिन सर्विसेज डॉट रिमूव स्टॉक हो गया, फिर उसके बाद डेटा ट्रंकेटेड क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पे दोनों अभी भी एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ इशू हुआ है। यहाँ पर देखूँ मैं एक बार। ओ, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है भाई इसमें। ये एरर आया कहाँ पे, पहले ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 45 करके देख लेता हूँ एक बार, वापस से आने दो इसको। और ये हम लोग का एक्सपायरी डेट आ गया। यहाँ पर हम लोग का हाइबरनेट से ये चल गया। अपडेट कर रहे हैं जब मेडिसिन इन्वेंट्री सेट एडेड डेट वेयर आईडी। मेडिसिन इन्वेंट्री में ही इशू आया है, और शायद ये मार्क एक्सपायर्ड वाले में है इशू आया है कुछ। इस मार्क एक्सपायर्ड वाले में क्या है, मेडिसिन इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज गया। ठीक है, सेट स्टेटस स्टॉक स्टेटस एक्सपायर्ड, यहाँ पे कुछ इशू आया है इस वाले केस में। अ, ये इशू डाल कर देखते हैं अभी हम लोग। मेरे को भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इस वाले में। कॉज्ड बाय, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है ना इसकी। देख लेते हैं अभी एक बार। ओके, लेट्स से इशू का ये है, मैंने कहा था ना कि आपको कुछ ना कुछ इशू पक्का देगा ये। तो वही इशू इसने दिया है। क्या दिया है? अभी मैं इस टेबल को इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ डीडीएल में, ठीक है, तो डीडीएल में अगर आप देखोगे जाके, यहाँ पे स्टेटस क्या है, एक्टिव और डिलीटेड है, डिफ़ॉल्ट नल है। तो यहाँ पे डिलीटेड दे दिया है इसने, जबकि अभी हम लोगों ने चेंज करके उसको क्या कर दिया, एक्सपायर्ड कर दिया। इस वजह से वो हमें थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल्टर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टर भी कर सकते हैं। और एग्जैक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेडिसिन को जो है, चलो ऑल्टर ही कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। और यहाँ पे फार्मेसी डीवी डालना पड़ेगा, स्कीमा का नेम। ओके, वेरकेर 10 कर देते हैं, वैसे 10 भी चलेगा। ठीक है, रन कर लेते हैं। और वेरकेर 10 हो गया। वापस से अभी हम लोग चलते हैं इसमें, और 45 की जगह 48 डाल देते हैं। और 48 पे चल जाना चाहिए। ओके, 47 30 डाल देते हैं यार, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी, 47 30 देखते हैं, हो जाएगा। 10 सेकेंड है, हो जाएगा स्टार्ट इतने में। ओ ओ हो गया स्टार्ट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अभी ये चल गया और ये सक्सेसफुली चल गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो डिलीट हो गई होगी। इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखो एक्सपायर्ड हो गई है, और 16 क्वांटिटी यहाँ से रिड्यूस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 16 रिड्यूस भी हो गई है, तो काफ़ी बढ़िया हो गया ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है ये चीज़।
और ये आपने क्रॉन शेड्यूलिंग जॉब भी सीख लिया कि इस टाइम पे शेड्यूल कैसे करते हैं। आप आपको 5 सेकंड पे चलाना है तो वहाँ पे वो सेट आप कर सकते हो उसको अलग से। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं आपके पास, सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो आप आपने यहाँ पे ये सीखा है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग को क्या करना है मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की होगी जो हम लोग को नेक्स्ट चीज़ बनानी है, क्या बनाना है वो हमें सेल्स एंड बिलिंग्स का बनाना है हमें, जिसमें हम लोग जनरेट बिल करेंगे और डिस्पेंस मेडिसिन, सारी मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे। तो आपको ये चीज़ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, बाकी ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बहुत ही अच्छी चीज़ लाने वाला हूँ मैं आपको जल्दी, एक गुड न्यूज़ भी दूंगा। और मैंने अभी के लिए थोड़ा सा पॉज़ जो लिया था उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने सोची हैं, काफ़ी आगे जो चीज़ें आने वाली हैं उसके हिसाब से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगा। और बहुत ही बेस्ट होने वाला है ये ईयर, भले ही एंड होने वाला है लेकिन बेस्ट होने वाला है। तो ठीक है गाइज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।